हेलो फ्रेंड्स, एक नेशनल लेवल एग्जाम होता है NTSE। इट स्टैंड्स फॉर नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है और आपको ज़रूर देना चाहिए। कौन लोग इसे दे सकते हैं, फॉर्म कहाँ मिलता है, कब मिलता है, सिलेबस क्या है, राइट? ये सारी बातें अभी हम जानेंगे इस वीडियो में। बट एक चीज़ पहले आप ये जान लें, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। गवर्नमेंट इसमें स्कॉलरशिप देता है 12th से लेकर PhD तक का। आप जो भी पढ़ाई करते हैं हमारे देश में 12th से लेकर PhD तक का वो स्कॉलरशिप देता है। लेकिन स्कॉलरशिप से भी बढ़कर इसमें जो बात है, जो आपको ध्यान रखना चाहिए, वो है कि जैसे आपने प्लान किया कि मुझे IIT देना है या फिर आपको नीट एग्जाम देकर के मेडिकल क्वालिफाई करना है, राइट? ये सारे एग्जाम 12th के बाद होते हैं। उसके पहले जो हम एग्जाम देते हैं वो स्कूल एग्जाम होता है। जैसे हमने 10th दिया, 9th दिया, 8th 7th दिया, कुछ भी दिया, और हम क्लास में फर्स्ट करते हैं, सेकंड करते हैं, तो कई बार भूल जाते हैं कि क्या हमने क्लास में फर्स्ट किया, ऑल इंडिया लेवल पर फर्स्ट किया। अपने आप से मिरर के सामने खड़े होकर के पूछिए, मैंने क्लास में फर्स्ट किया, मेरा सीना चौड़ा हो गया, क्या ये काफ़ी है? क्या ये इंडिकेट कर रहा है कि आप IIT बहुत हाई रैंक में क्वालिफाई करेंगे? बहुत से बच्चे जो क्लास में फर्स्ट करते हैं, सेकंड करते हैं या टॉपर्स होते हैं, वो आगे चल के जो 12th के बाद जो मेजर एग्जाम्स हैं उसमें बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शायद वो भूल जाते हैं कि उनके क्लास में फर्स्ट करना और IIT या मेडिकल के लिए क्वालिफाई करना, दोनों में फ़र्क है। तो उनका जो एफिशिएंसी है वो पूरा अप्लाई नहीं करते हैं। तो एक तरीका है, आप एक एग्ज़ाम दें NTSE का। ये जब आप 10th में होते हैं तब होता है। तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और सारी बातें अभी हम डिटेल में आपको बताएंगे। ये अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो अगर गवर्नमेंट आपके लिए सोचता है कि यू आर टैलेंटेड पर्सन, टॉप 1000 में है कंट्री के, तभी तो वो आपको स्कॉलरशिप देता है। आपका अपना भी तब सीना चौड़ा होगा कि ओके, आई एम समथिंग, ऐसा एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया है जो ऑल इंडिया लेवल पे है, राइट? तो एक गजब की फीलिंग देता है। स्कॉलरशिप तो साथ में उसका बोनस है। तो चलिए हम देखते हैं इसके बारे में और डिटेल जानते हैं। फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ पर आप फॉर्म को डिपॉजिट करेंगे, फॉर्म का भरने का कोई पैसा होता है या नहीं, कोई चार्जेस है या नहीं, ओके? क्या जो विदेश में बच्चे पढ़ते हैं वो दे सकते हैं एग्ज़ाम? जी हाँ, वो भी दे सकते हैं। जो लोग डिस्टेंस लर्निंग में या ओपन स्कूल में जिन्होंने एनरोल किया हुआ है वो भी दे सकते हैं। तो क्या क्या बात है इसमें, आइए हम इसको समझते हैं, राइट? यहाँ पर लिखा हुआ है आर यू रेडी? यस, यू मस्ट बी रेडी। तो हम देखते हैं यहाँ पे पहला बात, फॉर्म कब निकलता है। तो फॉर्म निकलता है, सबसे पहले आप जानेंगे, फॉर्म निकलता है ये सितंबर में। एवरी ईयर सितंबर में फॉर्म निकलता है। कहाँ पर पता चलेगा आपको? ये पता चलेगा NCERT या गवर्नमेंट के साइट पे, राइट? वहाँ से आपको पता चलेगा कि फॉर्म निकल गया है। फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या देखना है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो सबसे बेसिक चीज़ है कि आपको 9th क्वालिफाई, यानी कि आप 10th में गए हैं, 9th क्वालिफाई करना है आपको 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स पे, राइट? तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई। पहला पॉइंट, 9th क्वालिफाई होना चाहिए आपका 60% मार्क्स के साथ, जो आजकल सबका होता है। एग्जाम 2 लेवल पे होता है। पहला लेवल जो होगा, जिस एग्जाम का लेवल 1 हम बोलेंगे, ये स्टेट या यूनियन टेरिटरी लेवल पे होता है। इसका एग्जाम होता है नवंबर में, यानी सितंबर में आपको फॉर्म मिल गया, फॉर्म आपने डिपॉजिट कर दिया और नवंबर में आपका एग्जाम होगा। अब इस एग्जाम में 2 पेपर होंगे, एक मैट कहलाता है और एक सैट कहलाता है। मैट जो है उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और 2 आवर्स का होगा। ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, इसमें रीजनिंग आता है, रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल, ये सब आता है, जो आने वाले हम अपने मॉक टेस्ट सीरीज में, आप उसे ज्वाइन कर लें, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले अगर आपने नहीं किया है, ताकि आपको सारा टेस्ट मिलता रहे। टेस्ट बहुत ज़रूरी चीज़, हम कितना पढ़े हैं, हमारा लेवल क्या है, वो टेस्ट से ही पता चलेगा। आज आइए आगे देखते हैं। सो स्टेट और यूनियन टेरिटरी लेवल पर होता है मैट और सैट। तो मैट मैंने बता दिया, 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 आपको 2 आवर्स टाइम मिलेगा इसके लिए, और इसमें रीजनिंग होगा। दूसरा जो पेपर होगा वो सैट है, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें साइंस होता है, जनरल साइंस, SST आता है और मैथ्स होता है, राइट?
लेकिन ये जो मैथ सेट है ना, इसमें जीके के भी क्वेश्चंस होते हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा इस तैयारी के लिए कि जनरल नॉलेज आपका थोड़ा सा बेटर होना चाहिए और रीजनिंग तो होना ही चाहिए, बिकॉज ये दो चीज़ें स्कूल केयर नहीं करता। तो आपको काफ़ी पहले से इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, राइट। तो सेट में भी आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे, मैथ के 100, सेट के 100। नाउ सेट के लिए भी सेपरेटली आपको 2 आवर्स मिलेंगे, 2 आवर्स 100 क्वेश्चंस आपको करने हैं, राइट। नाउ अब आता है जब आप ये क्वालिफाई कर लेंगे तो आप क्वालिफाई करते हैं नेशनल लेवल एग्जाम देने के लिए। अब नेशनल लेवल एग्जाम कब होगा, ये देखिए, ये नवंबर में हो रहा है, राइट। यानी 9th क्वालिफाई कर गए आप, 10th में गए हैं, और शुरुआत में ही जो नवंबर आएगा उस समय एग्जाम होगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट आपको देखना है, जब आप स्टेट लेवल क्वालिफाई कर गए, एक तो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होगी, एक बहुत अच्छा फीलिंग आएगा, आप डबल मेहनत करेंगे। और अब आ गया आपका नेशनल लेवल एग्जाम। नेशनल लेवल एग्जाम जो कि लेवल 2 में बोल रहा हूँ, नेशनल लेवल होगा मई और जून में होगा, यानी तब तक आप 10th क्वालिफाई कर चुके हैं, राइट। अब आपको ये मई और जून में उसके बाद वाले साल में होगा। नाउ यहाँ भी मैथ होगा जो 100 क्वेश्चंस होंगे, और इसमें भी आपको 2 आवर्स मिलेंगे। फिर उसके बाद सैट पेपर होगा, इसमें भी 100 क्वेश्चंस होंगे और आपको 2 आवर्स मिलेंगे। मुझे उम्मीद है अब तक बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा इस एग्जाम का पैटर्न क्या है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और क्लियर है, यहाँ पे टेस्ट है मैथ एप्टीट्यूड टेस्ट होता है इसमें, जिसमें रीजनिंग से क्वेश्चंस आते हैं, फैमिली रिलेशनशिप के क्वेश्चन होंगे, ए बी का फादर है, सी डी का भाई है, तो कौन किसके अंकल है, कौन किसका ये जो भी, यह एक लड़का अपने घर से निकलता है, 10 किलोमीटर नॉर्थ में जाने के बाद राइट मुड़ता है, फिर 10 किलोमीटर चलता है, फिर राइट मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, तो अपने घर से वो कितने डिस्टेंस में है, किस डायरेक्शन में है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। या आपका रैंक अपनी क्लास में टॉप से 15 है, बॉटम से 30 है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, राइट। ये सारे टाइप के क्वेश्चंस और नॉन वर्बल पिक्चर वाले क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन ये काफ़ी रहेंगे। तो ये होगा मैथ का पार्ट। अब आता है सैट का पार्ट, इसमें साइंस से 40 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन देखिए 100 है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है साइंस में भी। इसमें साइंस से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 40 क्वेश्चन होंगे, 40 सोशल साइंस से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब होगा, और मैथ से 20 क्वेश्चन, 40 40 20 टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का होगा, यानी 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव नहीं है, इसलिए प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आ रहा है तो उसे मार्क कर लीजिएगा। और इसके लिए सेपरेट आपको 120 मिनट यानी 2 आवर्स मिलेगा, राइट। आई बिलीव यहाँ तक बहुत ही क्लियर है आपको कि क्या क्या है और किस तरह से। हाँ, याद रखिए सारे MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे आपको, और बबल्स में भरना होगा जो आपको लगता है राइट आंसर है। उसमें भी कैसे करते हैं, बबल कैसे भरा जाता है, कैसे वहाँ स्कोर थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए हमारा वेट कीजिए अगले वीडियो का। नाउ हु कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम, कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा और समझ लें। द एप्लीकेंट मस्ट पास द क्लास 9th एग्जाम विद स्कोर ऑफ 60% और हायर, राइट। और सेकेंड पार्ट, दोज students who have enrolled in open school for class 10 they also can apply for this exam। अब एक चीज़ और है कि क्या विदेशी लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं, और उनके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उनको स्टेट लेवल वाला एग्ज़ाम नहीं देना है, लेवल 1 नहीं देना है, वो डायरेक्ट लेवल 2 पर दे सकते हैं। तो आपके जो कज़न हैं, जो लोग हैं जो विदेश में हैं और चाहते हैं दिखाना अपना दम कि मैं NTSE में भी क्वालिफाई किया और मेरा टैलेंट है बॉस, तो उनको कहिए एग्जाम दे, उनके लिए तो फायदा है, लेवल 1 भी नहीं देना है, सीधा लेवल 2 देना है, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर NTSE एग्जाम। अब सब में क्वालिफाइंग मार्क्स है, राइट, वो एटलीस्ट उतना स्कोर आपको करना है, फिर ओवरऑल स्कोर वो तो फाइनली देखा जाएगा। NTSE सिलेक्शन प्रोसेस, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दैट अ स्टूडेंट मस्ट ऑब्टेन इज 40%, 40% चाहिए फॉर जनरल या OBC कैटेगरी स्टूडेंट्स को, ओवरऑल 40% स्कोर होना चाहिए उनका, और 32% इन ईच पेपर फॉर SC ST, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड फिजिकली हैंडीकैप PH कैटेगरी स्टूडेंट्स, राइट। नाउ नेक्स्ट और 2 बातें आप जान लें। NTSE इज ऑर्गेनाइज्ड ऑफलाइन मोड, राइट, ऑफलाइन होता है, पेपर में पेपर पेन पे होगा,
द पेपर इज अवेलेबल बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, तो दोनों लैंग्वेज में होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इन द NTSC स्टेज 1 एंड 2 देयर वुड बी लॉट ऑफ GK बेस्ड क्वेश्चंस। वो याद रखिए, वो अभी इसलिए रिमाइंड करा रहा हूँ कि हम सिर्फ अपने स्कूल के सिलेबस को पढ़ते रहते हैं 9th 10th और हम भूल जाते हैं कि इसमें रीजनिंग के काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, और वहीं पर आपको एक्स्ट्रा एज आपको मिलता है, क्योंकि अगर आप में अवेयरनेस नहीं है कैसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप सिर्फ NCERT पर ही बेस करके एग्जाम देने जाएंगे और वहां मेजर शॉक लगेगा आपको। सो इन द NTSC स्टेज 1 एंड 2 देयर वुड बी अ लॉट ऑफ GK बेस्ड क्वेश्चंस, देयरफॉर लुक एट दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव योर GK। राइट फ्रेंड्स, आई बिलीव कि यहाँ तक आपको पूरा आइडिया हो गया होगा।